नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार का सीवान जिला कोरोना के नए हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। जिले में रघुनाथपुर ब्लॉक के बाद अब पचरुखी ब्लॉक में भी कोरोना का मामला सामने आया है। जिले में अब तक कोरोना के 29 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा कई इलाकों को चिन्हित कर सील किया जा चुका है। एक के बाद एक लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद जहां प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए चौकसी बढ़ा दी है, तो वहीं आम लोगों में दहशत का माहौल है। सीवान के पचरुखी ब्लॉक की सहलौर पंचायत से एराइज न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सीवान जिले के पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सहलौर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद पूरे बिहार प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर किसी प्रकार का संक्रमण का केस आता है तो तुरंत जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को और संबंधित विभाग को सूचित किया जाए। सहलौर पंचायत के विषय में मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर लगातार ये दबाव भी बनाया जा रहा है कि ऐसा संक्रमण जो कि पूरा वैश्विक संक्रमण है और वैश्विक स्तर पर यह महामारी घोषित किया जा चुका है। सहलौर पंचायत की बात करें तो बड़हरिया के वर्तमान जदयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और यहाँ पंचायत में मुखिया पद पर उनके सुपुत्र निर्वाचित होकर के जनप्रतिनिधि के रूप में इस पंचायत में सेवा कर रहे हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि यहाँ मुख्य मार्ग पर पदाधिकारियों का जमावड़ा है और जो भी पदाधिकारी हैं अपने दायित्व के प्रति समर्पित दिखाई दे रहे हैं। क्यों न हो, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस संक्रमण मानवता को कहीं न कहीं जो है विनाश की तरफ लेकर के जा रहा है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं, हमारे साथ जो पुलिस बल के लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही नहीं हो इसका बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं। हम बातचीत करने के लिए पचरुखी प्रखंड के विकास पदाधिकारी से सीधे जुड़ेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी इस विषय में क्या अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे हैं। जी सर, आप बताएं, अभी यहाँ सहलौर जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है, सील किया जा चुका है और आप प्रखंड के पदाधिकारी हैं, आप क्या इस विषय में कहना चाहेंगे? जिला के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन 24 घंटा इस गांव में लगा हुआ है। इसको गांव को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन जो है वो पूरी तरीके से उसमें किसी को आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके अंदर ही यहाँ पर जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सप्लाई की जा रही है हमारे कर्मियों के द्वारा और प्रशासन 24 आवर इस पर मुस्तैद रह रही है। इस तरह से जो भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, एकदम उस मापदंड पर हमारा प्रशासन अग्रणी है और ये हमारे सभी कर्मी इसमें बहुत योद्धा की तरह इसमें काम में लगे हुए हैं। जी सर, एक प्रश्न आपसे यह भी है कि चूंकि राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दिया है, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया और पार्षद, उनको विशेष रूप से चौकस रहना है, बाहरी व्यक्ति कोई पंचायत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे, इसका उन्हें ख्याल रखना है। अगर ऐसी कोई वाकया सामने आती है तो अविलंब जिला प्रशासन को सूचित करना है। इस तरह का मतलब जो संदेश आया है उसको लेकर के आप प्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इसमें हमारे जनप्रतिनिधि जो भी है, हम अपने सभी जनप्रतिनिधि के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और उनको सूचना से अवगत करा रहे हैं। हमारे इस सहलौर पंचायत के मुखिया जी जो कि संजय कुमार हैं, ये काफ़ी सजग हैं और इस संबंध में वो लगातार अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भी हमको सूचना दे रहे हैं। और इस गांव में जो अभी 9 लोग आए थे उनको हमने स्कूल में क्वारंटाइन भी कराया हुआ है और जिसकी देख रेख मुखिया जी कर रहे हैं और मेरे द्वारा और मेरे प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा भी उसको देख रेख किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। सभी लोग अपने लगन और ईमानदारी के साथ कार्य में लगे हुए हैं। विशेषकर जो बाहर से आए हुए थे, हम और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से अभियान चला करके उनको हम लोग जिला में भेजे थे उनको जांच करने के लिए और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सभी प्रशासन, हमारे थाना प्रभारी, हमारे वरीय पदाधिकारी जो डिप्टी इलेक्शन अफसर यहाँ प्रतिनियुक्त हुए हैं, सीओ साहब हैं, सभी लोगों के साथ हम लोग लाइजिंग बहुत बढ़िया है और अच्छा से कार्य कर रहे हैं। जी, लॉकडाउन के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है और आम जनमानस काफी दहशत में है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के सरकार के माध्यम से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
ताकि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों को इस संक्रमण के बारे में सचेत किया जा सके। आज भी अधिकांश आबादी ऐसा है जो कि इस संक्रमण के विषय में जानकारी नहीं रखती है, लेकिन दहशत और खौफ से बिल्कुल वाकिफ और परिचित है। हम सीधे सहायक थाना सराय के थाना अध्यक्ष गोपाल जी पांडे से जुड़ेंगे और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थाना प्रबंधन के तरफ से किस तरह का ख्याल रखा जा रहा है। सर, अभी वीडियो साहब बात कर रहे थे और बतला रहे थे कि हम लोग अपने कार्य के प्रति बिल्कुल मुस्तैद हैं और सरकार का जो आदेश है उसका पालन किया जा रहा है। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो साहब जो बोले हैं सही बोले हैं। हम लोग को आपस में इतना बढ़िया कोऑपरेशन है कि हम लोग मिलजुल के और जनप्रतिनिधि के साथ मिल करके सारे काम यहाँ कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं हो रहा है। हम लोग से जो सुविधा चाहिए, जितना हम लोग से सफरता है, हम लोग उन लोग को सुविधा देते हैं। जी, संक्रमण के बाद लॉकडाउन का जो स्थिति सामने आई है, लॉकडाउन के बाद बहुत ऐसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले ऐसे परिवार हैं जो आज भी 2 जून की रोटी के मोहताज हैं। जनप्रतिनिधियों की इसमें भूमिका काफी अहम हो जाती है और उनका दायित्व बनता है कि इस मुसीबत के घड़ी में जनप्रतिनिधि अपने मानवता के धर्म को निभाएं और वैसे लोगों को चिन्हित करें जो लोग मजदूर हैं, गरीब तबके के हैं और उनके पास राशन कार्ड की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल अंसारी से इस विषय में जानना चाहेंगे। वैसे लोग जो कार्डधारी नहीं है, राशन किरासन को लेकर के दर दर का ठोकर खा रहे हैं, इसके विषय में वो क्या व्यवस्था दे रहे हैं? जी सर, देखिए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और पूर्व में जो लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए थे लेकिन किसी कारण से उनका आवेदन अस्वीकृत हो गया था, उसको प्रधान सचिव के दिशा निर्देश के अनुसार वैसे राशन कार्ड के लिए जो लाभुक पहले अप्लाई किए थे उनको सबको स्वीकृत करते हुए उनको राशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के भी कुछ लोग हैं, जैसे इस पंचायत के कुछ लोग हैं, उन्होंने अपना आपसी तालमेल से, अपना आपसी सहयोग से भी एक फंडिंग बना करके जो गरीब लोग हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, हमारे तरफ से भी घूम घूम कर देखा जाता है। अगर कोई ऐसा नीडी लगता है तो हम अपने एमओ साहब के माध्यम से संपर्क करके उसके यहाँ राशन पहुँचवाने की कोशिश करते हैं। और अभी तक हमारे सौलौर पंचायत में इस तरह की जो भी समस्याएं आई हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। विशेषकर हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी यहाँ के रिनाउंस लोग हैं उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि वे लोग इस आपदा के घड़ी में सामने आए और कुछ आपसी कोऑपरेशन से भी कुछ गरीब लोगों की मदद करने के लिए कदम बढ़ाएं। पंचायत के मुखिया जी हमसे एराइज मीडिया से बात करेंगे और सहलौर पंचायत इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त है। प्रतिनिधि के हैसियत से आम जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? सभी सीवान वासियों को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने घर में रहें और अच्छे तरह से घर में ही बने रहें। यही मेरा सबसे नम्र निवेदन है। मुखिया जी, आपके पंचायत सहलौर में बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, मजदूर वर्ग के लोग हैं। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संदर्भ में हमारी बातचीत हुई है। आप बतलाएं कि आप अपने स्तर से इसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? अभी तो सबसे पहले हम जितने भी कार्डधारी हैं उनको राशन और जितना भी जरूरत का सामान है उनको दिलवाने का काम कर रहे हैं। अभी सर के साथ मीटिंग भी हुआ था। हमारे वीडियो सर थे, वरीय पदाधिकारी जिला से आए हुए थे, मीटिंग भी हुआ है। और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जो कि बाहर कहीं रहते थे, ठेला से वगैरह दुकान से अपना सब्जी बेचते अपना पेट करते थे, उन लोगों के लिए हम अपने तरफ से गेहूँ, आटा और सब्जी वगैरह का व्यवस्था किए हुए हैं। और साथ ही अभी जो मीटिंग हुआ है उसमें हम इस मुद्दा को एमओ सर से उसको बोले कि सर, मान लीजिए जिसका कार्ड है उसको तो राशन भी मिल रहा है, बिल्कुल पैसा भी मिल रहा है और फ्री में भी जो 5 केजी मिलना है 1 यूनिट पे वो भी मिल रहा है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गरीब रहते हुए भी कार्ड से वंचित है, उनके लिए तो जरूरी है कुछ व्यवस्था करना। तो सर के द्वारा आदेश हुआ कि आप जितने भी लोग पहले अप्लाई किए हुए थे उसका एक सूची तैयार कीजिए। हम कोशिश करते हैं, तो देखते हैं एसडीओ सर के द्वारा क्या होता है, लेकिन हम लगे हैं कि सबका कार्ड बन जाए। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि पुलिस बल यहाँ मौजूद है और लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मीडिया के माध्यम से लगातार ये खबर दिखाया जा रहा है
कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर FIR भी दर्ज किया जा रहा है और दंडित भी किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा संक्रमण है, इसमें सभी लोगों को सामूहिक सहयोग दे करके इस वैश्विक महामारी से बचाया जा सकता है। जब तक सामूहिक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक प्रशासन, सरकार और पुलिस बल पदाधिकारी लाख कोशिश करें, यह सफल होने वाला नहीं है। इसलिए मैं एराइज मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को अपील करता हूं कि आप लॉकडाउन को सफल बनाएं।